वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। देखिए, हिमालय पॉइंट ऑफ व्यू से आप मान के चलिए 10 मार्क्स में आपका हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप 10 मार्क्स यहाँ से शॉर्ट कर जाइए। देखिए, जो मैं भी पढ़ा रही हूँ दैट इज़ अ स्टैटिक पार्ट। यू हैव टू वर्क अपॉन योर करंट अफेयर। जैसे हिमालय से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो हिमालय से स्टैटिक पार्ट तो आपको ज़रूरी है ही आंसर को डेवलप करने के लिए, बट ऑल्सो द करंट। जैसे कि अभी मैं करंट में एक आपको न्यूज़ बता दूं कि ग्लेशियर कन्वेंशन हुई ताजिकिस्तान में। तो ये आपको जाके पढ़ना होगा कि क्या हुआ ग्लेशियर कन्वेंशन में, क्या आउटकम आए, क्या इनपुट्स थे। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। वो उसकी भी मैं एक करंट अफेयर की क्लास रखूंगी, ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की, जो कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में। अभी के लिए हम स्टैटिक कवर करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोकस हमारा वही है। तो सर सिडनी बर्नार्ड जो थे, सिडनी बर्नार्ड ने डिवीजन किया हमारे इंडिया के हिमालयाज का बेस्ड ऑन द रिवर पार्ट, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जो रिवर है वो पंजाब हिमालयाज है। तो सपोज इंडस एंड सतलज के बीच में जो भी के एरिया को क्या बोलते हैं हम, पंजाब हिमालयाज। सतलज एंड काली के रिवर के बीच के एरिया को कहते हैं कुमायूं हिमालयाज। फिर काली टू तीस्ता के बीच के कहते हैं नेपाल हिमालयाज। एंड तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र के बीच को कहते हैं आसाम हिमालयाज, ठीक है। नाउ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या था? ये तो रीजनल डिवीजन हो गया हमारा। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किसने किया था? प्रोफेसर एसपी चैटर्जी, 1973। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। एसपी चैटर्जी का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में डिस्कस करिए। तो लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न में आपके कश्मीर, हिमाचल एंड कुमायूं। सेंट्रल में आ गए सेंट्रल में आ गए सिक्किम एंड ईस्टर्न में आ गए अरुणाचल एंड पूर्वांचल। ना पूर्वांचल हिल्स को हम पहले कवर करते हैं। देखिए, जब तक आप डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने तो आपको ये पढ़ा दिया डिवीजन, अब मैं आपको कश्मीर हिमालयाज भी आगे पढ़ाऊंगी, हिमाचल हिमालयाज, कुमायूं हिमालयाज भी पढ़ाऊंगी। बट पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। फिर हम जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। तो पूर्वांचल हिमालय एक्सटेंड ऑफ द हिमालयाज, हिमालय का एक्सटेंशन है। नॉर्थ एंड मोस्ट पूर्वांचल हिल्स। पटकाई बम इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। जो पटकाई बम है, पटकाई बम इज एन एरिया इन द हिमाचल, इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन एंड शेल। इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जहाँ पे सैंडस्टोन होगा वी विल फाइंड द पेट्रोलियम रिजर्व, क्योंकि सैंडस्टोन के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है दैट दे आर वेरी पोरस इन नेचर, तो उसमें पर्कुलेट कर जाती है। इट स्टार्ट्स विद द अरुणाचल से स्टार्ट होता है एंड मर्ज विद द नागा हिल्स, नागा हिल्स से मर्ज हो जाता है। नाउ सारामती हिल्स इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द नागा हिल्स। नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है सारामती हिल्स। वेस्ट ऑफ नागा हिल्स आर द कोहिमा हिल्स। जो वेस्ट साइड है नागा हिल्स की उसमें कोहिमा हिल्स है, सेपरेटिंग द नागा हिल्स फ्रॉम द मणिपुर हिल्स। नागा हिल से मणिपुर हिल्स को कौन सेपरेट करता है? कोहिमा हिल सेपरेट करती है, ठीक है। कोहिमा हिल्स जो है नागा की वेस्ट साइड पे है, एंड नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स को कौन सेपरेट करता है? बरेल रेंज करती है। सो लेट्स डिस्कस। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स। नागा हिल्स आपकी यहाँ पे आ गई, आप मैप पे जाइए, मार्क कर लीजिए सारामती को। नाउ वेस्ट ऑफ नागा हिल्स आर द कोहिमा हिल्स। नागा हिल्स के वेस्ट की साइड में आपको यहाँ की तरफ कोहिमा हिल्स मिलेंगी, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग द नागा हिल्स फ्रॉम द मणिपुर हिल्स इज अ बरेल रेंज। नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स यहाँ पर है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर रही है बरेल रेंज इसको सेपरेट कर रही है। द साउथ मोस्ट हिल्स ऑफ दिस हिल कंपोज्ड ऑफ मीजो एंड लॉशाई हिल्स विद अ ब्लू माउंटेन इज अ हाईएस्ट पीक। और साउथ ऑफ पूर्वांचल हिल में मीजो हिल्स एंड लॉशाई हिल्स होती हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या है? ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज जो होती है, काराकोरम मतलब ब्लैक कलर, मतलब वहाँ पे क्या है? कुछ ब्लैक ग्रेवल्स हैं। एंड दिस माउंटेन रेंज फ्रॉम द श्योक रिवर टू द हमजा रिवर, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? इंडस रिवर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द
काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द श्योक रिवर टिल द हमजा रिवर, और दोनों क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ये हम रिवर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्रोनोलॉजी या फिर कुछ आपको निमोनिक्स आपको प्रोवाइड करें जिससे आप राइट बैंक या लेफ्ट बैंक में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये दो ट्रिब्यूटरीज, ये राइट है, इनके बारे में जान लीजिए। दिस इज द एब्सेंस ऑफ द टर्शरी सेडिमेंट, यहाँ पे टर्शरी सेडिमेंट्स नहीं होते, एंड द सेडिमेंट्स इन द काराकोरम इज कार्बोनीफेरस। जो कार्बोनीफेरस होते हैं इनकी क्या है, लाइमस्टोन्स जो होती हैं वो कार्बोनीफेरस टाइम से है। नाउ अगर आप यहाँ देखें, मैंने आपके लिए एक मैप की कटिंग्स ली हैं, तो अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्लेशियर मिलेंगे। तो रेमो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं, सकमीरी ग्लेशियर आ गया, बाल्तारो ग्लेशियर आ गया, बुरफो ग्लेशियर आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो दिस इज होल आपकी काराकोरम रेंज। यहाँ पे दीपसंग पास है, सोडा प्लेन्स हैं, और यहाँ लद्दाख प्लाटू आ गया आपका। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिर काराकोरम रेंज के नीचे आप देख सकते हैं ये लद्दाख रेंज जा रही है, ये श्योक रिवर है, श्योक रिवर का नाम देख रहे हैं आप, श्योक रिवर है ये, ठीक है। तो इससे फिर इसके बाद जो हिमालयस आर स्टिल विटनेसिंग द अपलिफ्टमेंट, क्वेश्चन आया गया है, हमेशा आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हिमालयस अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट की वजहें क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हिमालय के एविडेंस मिलते हैं, सबसे पहले हमें एविडेंस मिलता है यहाँ पे फॉसल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द तिब्बतन प्लेट्यू इज सिमिलर टू द शिवालिक। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये आ गया आपका शिवालिक रेंज, ठीक है, समवेयर है, ठीक है, शिवालिक और तिब्बत यहाँ पर, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, मगर दोनों में फॉसल फ्यूल सेम मिल रहे हैं, सबसे पहला एविडेंस। फिर दिस इज देयर इज अ सेस्मिक जोन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट लीड टू इंक्रीज इन द हाइट ऑफ हिमालयाज। अभी आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, कि जो चाइना ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर द एवरेस्ट, तो उन्होंने देखा कि कुछ हाइट जो है एवरेस्ट की इंक्रीज हो गई है। दिस इज व्हाट, एवरेस्ट कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं कि वो उसकी हाइट इंक्रीज होगी हमारी तरह। तो दिस इज व्हाट, कि जो टेक्टोनिक प्लेट है दीज आर पुशिंग, तो उस वजह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। नाउ सम एविडेंसेस लाइक क्रिस्टल शॉर्टनिंग इन द नॉर्थ विच इज रिजल्ट इन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन द इंडियन ओशन। नाउ अगर हम देखें कि जो कुछ एविडेंस मिलते हैं कि इंडियन ओशन जो है वो बड़ा हो रहा है, चौड़ाई उसकी, लंबाई जो है उसकी लंबी हो रही है। तो अगर हम उसकी डीपर जाकर देखेंगे तो उसकी अगर हम सतह को देखेंगे तो वी विल फाइंड दिस क्रिस्टल शॉर्टनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ गारवुड एट्रीब्यूटेड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द हिमालयाज टू द आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने बोला कि आइसोस्टेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिस वजह से इनकी हाइट बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू हिम द रिवर्स आर इरोडिंग हिमालयाज को इरोड कर रही हैं रिवर्स, and warmer conditions are leading to shrinking of glacier shrink हो रहे हैं, that takes away the load from the Himalayan result in increasing in height, और उस वजह से हाइट हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक वजह ये हो सकती है, ठीक है, कि जो हिमालयाज हैं उनकी रिवर्स जो है उनको इरोड कर रही है वार्मर कंडीशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब जो वो इरोजन कर रही हैं तो वो कहीं और लेके जा रही हैं, वो जो ऊपर से फ्लूवियल मटेरियल लेकर आ रही हैं वो कहीं और डिपॉजिट कर रही हैं, एक और रेंज बना रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक और रेंज बन गई, इट माइट बी अ अपलिफ्टमेंट और कोई नया माउंटेन बन रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लेशियर एंड स्नो लाइन का कंसेप्ट, द लोअर लिमिट ऑफ द परपेचुअल स्नो। अब आपको एक बात बताती हूँ, स्नो लाइन का मतलब क्या होता है। सपोज दिस इज अ माउंटेन है, दिस इज अ माउंटेन, इसके यहाँ पे हमारा स्नो है। तो स्नो कैसे हुआ, अगर इसके ऊपर स्नो है इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर लो है हमारा और नीचे की साइड टेम्परेचर हाई है हमारा, तो दैट इज डिपिक्टेड, यहाँ तक स्नो लाइन है, तो दिस इज अ स्नो लाइन कॉन्सेप्ट। तो परपेचुअल स्नो, जहां तक हमें स्नो दिख रही है माउंटेन के ऊपर, दैट इज नोन एज अ स्नो लाइन। तो स्नो लाइन वेरीज फ्रॉम लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड अमंग द प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर एंड स्लोप एंड द लोकल टोपोग्राफी। तो जो माउंटेन है
वो किसके बेसिस पे होता है? एक तो लॉन्गिट्यूड की, कौन सी लॉन्गिट्यूड में है। अगर ये नॉर्दर्न या फिर पोलार्स के पास है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लंबी लंबी आपको स्नो लाइन्स मिलेंगी देखने को। लैटिट्यूड, कौन सी लैटिट्यूड में कि वहाँ पे सनरेज कितनी आ रही है, अगर सनरेज ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे स्नो लाइन डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कि कितना स्नोफॉल हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, स्लोप क्या है, एंड लोकल टोपोग्राफी। सो ये मैंने आपको एक इमेज बना रखी है, ये रिसेंट स्नो लाइन है और ये स्नो लाइन जो पहले की थी। तो अब हम देख रहे हैं स्नो लाइन जो है दैट इज शिफ्टिंग इट्स कोर्स। स्नो लाइन जो है हम देख रहे हैं वो छोटी होती जा रही है दिन पे दिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्या है, स्नो तो बहकर नीचे आ जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि वो स्नो लाइन कम होती जा रही है। तो आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इसमें। सो विद दिस हमने हिमालयाज का पार्ट कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर हिमालय से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दो थ्योरीज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इनका पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द एसपी चैटर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दो थ्योरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये मैंने वीडियो शॉर्ट रखी है, क्रिस्प रखी है, जिस वजह से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑफ हिमालयाज का अटेम्प्ट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।